आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, वेरिएंसेस क्या होते हैं और वेरिएंसेस कितने तरह के होते हैं, वो हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट यूजेस predetermined standard cost for direct material, direct labor and factory overhead। इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारे पास ऑलरेडी एक प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट मौजूद होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट किस चीज की? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की। और इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिर हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है क्योंकि इसमें हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि हमने क्या प्लान किया था और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं रिगार्डिंग मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। और फिर जो डिफरेंस आता है बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल, वो वेरिएंसेस कहलाते हैं। और वेरिएंसेस हम देखते हैं कि फिर वेरिएंसेस की मदद से हम देखते हैं कि ये हमारे फेवरेबल आ रहे हैं, अनफेवरेबल आ रहे हैं, फिर हमें उसको इसकी वजह से हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। For managers within a company exercising control through standards, and standard cost is a creative program aimed at determining whether the organization resources are being used optimally or not। यानी कि हम अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, क्या हम उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारा हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू पता चलता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस आते हैं। इसमें हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस कवर करेंगे। ओवरहेड वेरिएंस हम सम अदर वीडियो में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो मटेरियल वेरिएंसेस देख लीजिए। अ वेरिएंस अराइज व्हेन the actual cost associated with the material purchased and used from the expected amount। यानी कि हम ये देखते हैं मटेरियल वेरिएंसेस में जो हम प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, स्पेसिफिकली डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल की जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मटेरियल वेरिएंसेस में कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल वेरिएंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले हमारे पास मटेरियल का जो पहला वेरिएंस है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। यानी एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहलाता है। इसी तरह एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड में जो फर्क आता है, जो डिफरेंस आता है, वो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कहलाता है। इसी तरह जो लेबर वेरिएंसेस होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। लेबर रेट वेरिएंस होता है, जो लेबर रेट चार्ज कर रहा होता है, जो लेबर पैसे ले रहा होता है पर आवर के हिसाब से, वो एक्चुअल स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस होता है वो लेबर रेट वेरिएंसेस होते हैं। इसी तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, जो एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, यानी एक यूनिट को बनाने में आम तौर पे एक स्टैंडर्ड है कि एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो एक्चुअल में लेबर 2 घंटे में वो यूनिट बना रहा है, कम में बना रहा है या ज्यादा में बना रहा है, ये कैसे पता चलता है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के जरिए पता चलता है। एक बात खास याद रखने वाली है कि ये जो मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस हैं, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ था, ये वेरिएंसेस कौन से होते हैं? ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस होते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस होते हैं। इसमें अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर शामिल है तो वो हम इसको इसमें शामिल नहीं करते। उसकी वजह ये है, उसको हम क्यों नहीं शामिल करते? क्योंकि वो तो ओवरहेड का पार्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में ही शामिल हो जाता है। तो जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये देखना है कि जो मटेरियल या लेबर दिया हुआ है वो एक्सक्लूसिवली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है या उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर भी शामिल है। अगर शामिल है तो फिर हमने उसको अलहदा करना होता है। तो मटेरियल के दो वेरिएंसेस हो गए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और लेबर के दो वेरिएंस हो गए, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये चार वेरिएंस आज हमारा टारगेट है, हमने इस वीडियो में कवर करना है, कैलकुलेट करना है। डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हम
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। आपके पास कोर्स पैक मौजूद है, उस कोर्स पैक में ये पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वो हम देखेंगे कि 1 में क्या डेटा दिया हुआ है और फिर हम चारों वेरिएंसेस निकालना सीखेंगे। During January, TRG company purchased material of 12,000 kg. ये मटेरियल परचेजेस हैं, आपको मटेरियल 12,000 kg परचेजेस दे दिए गए और जो ये आपने परचेज किया है वो एट अ प्राइस ऑफ 73 पर केजी। और जो आपने ये परचेजेस की हैं इसकी आपने पेमेंट कितनी की है, इसकी आपने पेमेंट की है 73 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपने पेमेंट की है। Actual cost incurred in the production of 5,000 units as follows. आपने असल में कितने यूनिट्स बनाए हैं? 5,000 यूनिट्स बनाए हैं और इन 5,000 यूनिट्स बनाने में आपको जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल लगाया है 1,61,250 रुपीज का। और किस रेट से लगाया है, यानी 1 घंटे का लेबर ने जो चार्ज किया है वो 25,000 एक्चुअल में चार्ज किया है। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 3,06,600 टोटल रुपीज लगे हैं मटेरियल में, जो कि 73 के रेट के हिसाब से, यानी कि ये जो 73 पर केजी है ये एक्चुअल रेट है। इसी तरह अब आपको स्टैंडर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई। स्टैंडर्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है? 1 आवर। यानी एक यूनिट बनाने में एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर कितना लगता है? 1 आवर लगता है। और उसमें कितने रुपीज जो है वो लेबर चार्ज करता है एक आवर के हिसाब से? 24 रुपीज चार्ज करता है। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। और डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या बनाया हुआ है? 750 ग्राम्स ऑफ मटेरियल यूज होता है। अगर मैं 750 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये 0.75 केजी होता है, ठीक है। और इसका रेट कितना? स्टैंडर्ड रेट है 70 रुपीज पर केजी। आपने चारों वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, और साथ में ही बताना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है या एडवर्स है। फॉर्मूले ये आपके सामने मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। तो हम देखेंगे कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी परचेज की है। अगर आप गौर से देखें तो हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की है वो 12,000 केजी दी हुई है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 12,000 केजी। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फॉर्मूले में दिया हुआ है एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस अगेन गिवन है। एक्चुअल प्राइस कितना गिवन है? ये 73 केजी, रुपीज 73 पर केजी दिया हुआ है। तो हम एक्चुअल प्राइस में कितना ले लेंगे? 73 माइनस हम किससे कर देंगे? फॉर्मूले में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड प्राइस ये दिया हुआ है 70। तो हम यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे? 70। तो अगर आप 73 में से 70 माइनस करें आपके पास 3 आता है, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दे 12,000 से, तो आपके पास जो वेरिएंस आ रहा है वो वेरिएंस कितना आ रहा है? 36,000 आ रहा है, रुपीज 36,000। अब ये आपका फेवरेबल आ रहा है या अनफेवरेबल आ रहा है, ये अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा आ रहा है वेरिएंस। तो अब आप देख लीजिए कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 70। आपने 70 सोचा था, 70 प्लान किया था। एक्चुअल प्राइस 73 है, एक्चुअल प्राइस ज्यादा हो गया। तो जब एक्चुअल प्राइस ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि आपने इसमें पेमेंट ज्यादा की है, आपकी कॉस्ट ज्यादा इनकर्ड हुई है। तो ऐसे वेरिएंसेस को हम क्या कहेंगे? ऐसे वेरिएंस को हम कहेंगे अनफेवरेबल वेरिएंस। सेकेंड वेरिएंस है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इसका तरीका है स्टैंडर्ड प्राइस सबसे पहले लेते हैं।
तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे चेक कर लीजिए, दिस इज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस की जगह हम लिख देंगे 70, ये स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अब यहाँ पे जो मटेरियल है एक्चुअल, आपको यहाँ पे क्वांटिटी यूज दी भी नहीं है, लेकिन हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। तो आपको टोटल प्राइस कितने दिए हुए हैं मटेरियल के एक्चुअल में, आपने टोटल मटेरियल यूज किया हुआ है 306,600, और एक मटेरियल का 1 kg का प्राइस कितना है, 1 kg का प्राइस है 73, जो एक्चुअल प्राइस है। हम एक्चुअल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी ही एक्चुअल यूज निकाल रहे हैं। तो 73 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4200 kg, यानी आपने एक्चुअल कितना यूज किया है, आपने एक्चुअल यूज किया है 4200 kg। माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का ये फॉर्मूला मौजूद है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल यूनिट्स। तो एक्चुअल यूनिट्स आपने कितने बनाए, ये 5000 एक्चुअल यूनिट्स हैं। तो 5000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर 1 यूनिट। तो ये देखिए, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और 1 यूनिट बनाने के लिए कितने चाहिए हैं, 0.75 kg ऑफ मटेरियल। 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 kg ऑफ मटेरियल, तो टोटल आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी, 7350। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे 3750 से, 3750 माइनस 4200 में से माइनस कर देंगे, और 70 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा, जो वेरिएंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 31,500। अब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये हम देख लेते हैं कि आपको इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो अगर आप गौर से देखें, आपके पास जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो 3750 थी, जबकि एक्चुअल में आपने क्वांटिटी ज्यादा लगा दी है। यानी क्वांटिटी अगर आपने मटेरियल ज्यादा यूज कर दिया है तो इसका मतलब है पैसे भी ज्यादा लग गए, कॉस्ट भी ज्यादा लग गई। तो ऐसा वेरिएंस क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा, और आपने इसको लिखना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। बिल्कुल इसी तरह अब हम लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। लेबर रेट वेरिएंस में हमारे पास होते हैं एक्चुअल आवर्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्चुअल आवर्स लेबर ने कितने लगाए हैं। एक्चुअल आवर्स गिवन नहीं है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, और 1 घंटे का रेट गिवन है। तो हम यहाँ पे एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल लेबर को जो पेमेंट हुई है 1,61,250 हुई है, और 1 घंटे का जो लेबर ने रेट चार्ज किया है वो 25 किया है। तो अगर हम इसको 25 से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं वो 6,450 एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक्चुअल आवर्स लिख लेते हैं 6,450। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल रेट से। एक्चुअल रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये देखिए, ये 25 गिवन है, माइनस हम कर लेंगे हमारे पास जो यानी कि स्टैंडर्ड रेट है वो है 24। ये 24 गिवन है, तो 24 में 25 में से 24 माइनस कर दें, 1 आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 6450 से, तो हमारे पास वेरिएंस आ रहा है 6450। और ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये देखें, लेबर का जो रेट प्लान किया हुआ था वो प्लान कितना था 24, लेकिन असल में रेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया 25, 1 रुपए ज्यादा चार्ज किया। तो जब भी लेबर ने रेट ज्यादा चार्ज करना है तो कॉस्ट आपकी ज्यादा इनकर्ड होनी है, ज्यादा लगनी है। वेरिएंस क्या कहलाएगा, अनफेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा।
इसी तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पास सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट आ गया। स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया? 24 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किस चीज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे? एक्चुअल आवर्स। ये एक्चुअल आवर्स अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, ये देखिए 6450। तो इसको 6450 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका ये फॉर्मूला है। एक्चुअल यूनिट्स जो कि हमने कितने बनाए हैं? एक्चुअल यूनिट्स 5000 बनाए हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए हमें कितने आवर्स स्टैंडर्ड अलाउड है? ये देखिए लिखा हुआ है 1 आवर पर यूनिट। ये स्टैंडर्ड डेटा है, 1 घंटा चाहिए है। तो यानी टोटल हमारे पास आवर्स कितने आ गए? 5000। तो हम यहाँ पे 5000 माइनस कर देंगे। तो इसमें से अगर आप 5000 माइनस करें और 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है? वो आंसर आता है 34,800। और ये वेरिएंस भी हमारा क्या होगा? अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। अनफेवरेबल वेरिएंस क्यों होगा? क्योंकि आपने देखें जो प्लान किया था कि 5,000 घंटों में 5000 आवर्स में काम होना है, वो असल में 6450 आवर्स में काम हुआ। टाइम ज्यादा लग गया। तो टाइम ज्यादा लगने का क्या मतलब है? कि पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे। तो इस वजह से ये क्या हो गया है? आपका अनफेवरेबल वेरिएंस हो गया। तो ये 4 वेरिएंसेस हैं। एक और हम प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन जब आपको टोटल अमाउंट दी हुई हो लेबर की या मटेरियल की, तो फिर हम उसमें से डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर कैसे सेपरेट करते हैं? मैंने आपको बताया कि ये जो चारों वेरिएंसेस है ये डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर के लिए। अगर कुछ इनडायरेक्ट इसमें इंक्लूसिव होगा तो हमें फिर वो अलग करना होगा। अलग करने के बाद जो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर बचेगा उससे हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉब्लम आपके साथ है, आपके कोर्स पैक में प्रॉब्लम नंबर 3 है, ये आपके सामने मौजूद है। इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें है। S&C Private Limited has established the following standards for one product। यानी ये आपको स्टैंडर्ड दे दिया गया है। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में दिया हुआ है कि 10 kg ऑफ मटेरियल यूज होता है 1 यूनिट बनाने के लिए, और 1 kg का प्राइस कितना दिया हुआ है? 3 रुपीज पर kg। ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल जो है 1 यूनिट बनाने के लिए 30 मिनट्स को हम इसको हाफ आवर कह सकते हैं, या इसको हम 0.5 आवर कह सकते हैं। और इसका रेट क्या है? 12 रुपीज पर आवर के हिसाब से ये चार्ज हो रहा है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2004। यानी अब ये एक्चुअल डेटा है। द कंपनी परचेज 2,65,000 ऑफ केजी ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे दी गई है, टोटल कॉस्ट दे दी गई है। तो अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की निकालना चाहूँ तो मैं पर यूनिट जो है वो कैसे निकालूंगी? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल, ये कैसे निकालेंगे? हमें टोटल जो कॉस्ट दी हुई है वो 7,60,000 आपने खर्च किए हैं। यानी 7,60,000 ये आपने कितने का कितना मटेरियल खरीदा है? 2,65,000 का मटेरियल खरीदा है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2,65,000 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वो 0.34868 रुपीज पर केजी आ रही है। यानी हमें इतने रुपीज का 1 केजी पड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद है द टोटल वेजेस फॉर दिसंबर वर। दिसंबर की टोटल वेजेस दे दी गई हैं 166,667, यानी 1,66,667। This is important. 90% of which were the direct labor। यानी ये जो 1,66,000 है ये टोटल लेबर है। तो अगर मैंने अब यहाँ पे, क्योंकि हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि हमने जो वेरिएंस कैलकुलेट करना है वो एक्सक्लूसिवली डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है, तो 166,667 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 90% से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका अगर हम 90% लेते हैं
तो ये आ जाता है ₹1,50,000, यानी ये जो 1,50,000 है, दिस इज नाउ डायरेक्ट लेबर। और जो 16,667 है ये टोटल है, तो हम टोटल तो नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लेबर लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड, कंपनी ने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 25,000 यूनिट्स बनाए हैं, 2,60,000 मटेरियल यूज किया है और 13,000 लेबर आवर्स यूज किए हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और अगर आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस को देखें तो हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। तो हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, यहाँ पे गिवन है 2,65,000 क्वांटिटी हमने परचेज की है। तो 265,000 हम लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल प्राइस से। तो हमने एक्चुअल प्राइस अभी कैलकुलेट किया था, हमने एक्चुअल प्राइस जो कैलकुलेट किया था वो हमने कैलकुलेट किया है 2,65,000 ऑफ 760 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 2.8679। ये आप फिर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.8679, दिस इज एक्चुअल। और स्टैंडर्ड ये दिया हुआ है 3, तो हम माइनस कर देंगे 3 और कैलकुलेट कर लेते हैं, -3 कर दे और फिर आप मल्टीप्लाई कर दे 265 से, जो भी आंसर आ रहा है। तो आपका जो वेरिएंस आ रहा है एग्जैक्टली वो आ रहा है ₹35,000। और ये आपका क्या होगा, अनफेवरेबल होगा या फेवरेबल होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये आपका फेवरेबल होगा। कैसे पता चला? आपने प्लान किया हुआ था ₹3, जबकि एक्चुअल में आपके पैसे सेव हो गए, आपने पैसे कम दिए हैं। तो कम दिए हैं तो सेविंग आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फेवरेबल हो जाएगा। यानी कि आपने 760 डिवाइड बाय 265 एग्जैक्टली कम पैसे दिए हैं। असल में जो आपने प्लान किया था वो 3 था, जबकि आपने पेमेंट 3 से कम की है, तो ये फेवरेबल हो गया। इसी तरह मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हम स्टैंडर्ड प्राइस देख लेते हैं जो आपने 3 किया हुआ है प्लान, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज यहाँ पे क्लियर कट दी हुई है 2,60,000, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन दी भी नहीं है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना यूज होता है 10 kg, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 250 आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी अलाउड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो कि 250 अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 10 और 10, और ये मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास कितना आ जाता है 30,000 रुपीज। अब ये 30,000 रुपीज फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? आपने 2,50,000 प्लान किया था, जबकि असल में आपने ज्यादा यूज किया है, 10,000 ज्यादा क्वांटिटी, 10,000 kg ज्यादा यूज की है। तो ये जो वेरिएंस आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल आ जाएगा, क्योंकि आपने क्वांटिटी असल में ज्यादा यूज की है। इसी तरह आपके पास लेबर वेरिएंसेस आ गए। सबसे पहले हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस है। लेबर रेट वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स ये गिवन है 13,000, क्लियर कट गिवन है, तो हम यहाँ पे एक्चुअल आवर्स ले लेंगे 13,000, मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ये फॉर्मूला मौजूद है एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल रेट हमारे पास डायरेक्ट लेबर का एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट किया है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है 150। तो अगर इस 150 को मैं डिवाइड कर दूं टोटल 13,000 आवर्स से, तो यानी कि 150 डिवाइड बाय 13,000 आवर्स, तो हमारे पास जो एक्चुअल रेट आ रहा है वो 11.538
रुपीज पर आवर आ रहा है, ये हमने एक्चुअल कैलकुलेट किया है 1,50,000 को डिवाइड करके 13 आवर से। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 11.5384 माइनस कर देंगे, ये स्टैंडर्ड हमने प्लान किया हुआ था, जो रेट है वो 12 है, तो माइनस कर देंगे 12, तो माइनस कर दें 12 और इसको मल्टीप्लाई कर दे 13,000 से, तो आपके पास वेरिएंस आ रहा है ₹6,000। अब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? अब आपने देखिए 12 रुपए प्लान किया था, या स्टैंडर्ड आपने 12 रखा था, जबकि लेबर ने इससे कम लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएंस? फेवरेबल हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है कि ये फेवरेबल है। इसी तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैसे? स्टैंडर्ड रेट लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 12 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 13,000, माइनस कर देंगे हम इसको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का तरीका है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। कितने हमारे पास यूनिट्स हैं? 25,000 यूनिट्स है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट्स को बनाने में। स्टैंडर्ड 30 मिनट्स का मतलब है 0.5, तो आंसर कितना आ गया? 25 को अगर आप 25,000 को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, तो 12,500 आवर्स आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास जो आवर्स आ रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वो 12,500 आवर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको 13,000 में से माइनस करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो वेरिएंस आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा ₹6,000। और ये क्या होगा? अनफेवरेबल होगा। ये अनफेवरेबल क्यों होगा? वजह क्या है? आपने जो काम था वो प्लान किया था कि 12,500 में आपके जो 25,000 यूनिट्स हैं वो बन जाएंगे, लेकिन असल में लेबर ने टाइम ज्यादा लिया है। एक्चुअल आवर्स देखिए कितने आ रहे हैं? 13,000 आवर्स आ रहे हैं, यानी ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर क्या हो गया? जब आपने ज्यादा यूज किया है टाइम, तो पेमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगी। तो वेरिएंस क्या हो गया आपका? वेरिएंस हो गया अनफेवरेबल वेरिएंस हो गया। और इस वीडियो का आज का हम लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, ये सामने आपके मौजूद है। इसमें प्रोडक्शन फॉर अ बजट फॉर ए फॉर अ पीरियड इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन दिया हुआ है 2000, सेल्स दिया हुआ है 2000। दिस इज बजट, यानी कि ये आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है। जो और याद रखिएगा कि जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस होते हैं, ये या स्पेशली मटेरियल और लेबर, तो ये हम क्वांटिटी यूज या यूं कह लें प्रोडक्शन यूनिट्स पे लेते हैं। ये कभी भी यूनिट सोल्ड पे नहीं कैलकुलेट हम करेंगे। ये सिंपल हम हमारे पास जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ हुआ है हम उस पे लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है वो क्या क्या डेटा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको दी हुई 6,000 kg यू स्टैंडर्ड है, और ये कितने यूनिट्स के लिए? ये 2000 यूनिट्स के लिए। इसी तरह डायरेक्ट लेबर आपको आवर्स दिए हुए हैं 2000 यूनिट्स के लिए। अभी तक जो हमें पिछले दो प्रॉब्लम्स में डेटा दिया हुआ था वो 1 यूनिट के लिए दिया हुआ था। तो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट के लिए अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है? 6,000 kg है। लेकिन ये कितने यूनिट्स के लिए? 2000 यूनिट्स के लिए है। तो 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? यानी 6,000 को अगर मैं 2000 से डिवाइड कर दूं, तो 1 यूनिट के लिए कितना यूज होगा? 1 यूनिट के लिए 3 kg यूज होगा फॉर 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट के लिए। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल आप देखिए कितने हैं? 4,000 आवर्स हैं। 4,000 आवर्स, तो अगर मैं 4,000 आवर्स को डिवाइड कर दूं 2000 से, तो 1 यूनिट के लिए कितने आवर्स यूज हो रहे हैं? 1 यूनिट्स के लिए यूज हो रहे हैं 2 आवर्स फॉर 1 यूनिट। ये स्टैंडर्ड का डेटा है जो थोड़ा हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। इसी इसी तरह एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल डेटा में आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 5,000 kg आपने यूज किया है, और उसके लिए 12,000 टोटल रुपए लगे हैं। तो हमें यानी कि यहाँ पे आपको
मटेरियल कॉस्ट 1 यूनिट निकालना पड़ेगी। इसी तरह डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है 6000 और फिर आवर्स आपको दिए हुए हैं, तो उस पे फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे। 6000 आवर्स हैं और टोटल आपको कॉस्ट दी हुई है, तो उस कॉस्ट पे फिर हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डेटा हमारे पास मौजूद है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। अब ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी यूज्ड और परचेज अलग अलग नहीं दी हुई, तो परचेज के लिए भी हम वही यूज करेंगे जो हमने क्वांटिटी यूज्ड और परचेज आर सेम इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल प्राइस गिवन नहीं है, तो एक्चुअल प्राइस हम कैसे निकालेंगे, टोटल जो आपने मटेरियल परचेज किया है वो कितने का परचेज किया है, 12,000 का, और आपने कितना केजी परचेज किया है, 5000। तो हम क्या करते हैं कि 12,000 को अगर हम 5000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास रेट आ रहा है वो 2.4 रुपीज पर केजी ऑफ मटेरियल परचेज। तो हमारे पास जो एक्चुअल रेट आ गया वो कितना आ गया, 2.4। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है यहाँ पे, 2 स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, तो इसको हम इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस। तो 2.4 में से अगर हम 2 माइनस करें और 5000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वेरिएंस आ रहा है वो वेरिएंस आ रहा है 250 आ रहा है वेरिएंस। ऑलराइट, तो वेरिएंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ₹2000। और ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, यकीनन ये अनफेवरेबल है। क्यों अनफेवरेबल है, क्योंकि हमने प्लान किया था मटेरियल 2 रुपीज में आ जाएगा, जबकि ये कितने में आया, ये आया 2.4 में। तो 0.4 का आपका डिफरेंस आ गया, यानी 2.4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5000। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट वेरिएंस है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे जो कि 2 हमें गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 5000, यहाँ पे हम 5000 लिख लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का वर्ड यूज हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन ही लेंगे। एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं, 2500 हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना मटेरियल चाहिए होता है, 2 kg ऑफ मटेरियल चाहिए होता है। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये 3 kg। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी 2500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा टोटल 7500 kg ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हमने 5000 माइनस 7500 कर दिया है, 5000 से माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारे पास वेरिएंस आ रहा है वो वेरिएंस आ रहा है ₹5000, ₹5000। और ये फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल आएगा, हमने मटेरियल एक्चुअल में कम यूज किया है, तो ये हमारा जो वेरिएंस आएगा ये फेवरेबल आएगा। देखिए आपने प्लान किया था 7500, जबकि असल में ये कितना का आपने यूज किया है, आपने 5000 केजी मटेरियल यूज किया है, कम यूज किया है, तो फिर ये आपकी सेविंग आ गई है।
इसी तरह लेबर रेट वेरिएंस है, लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 6000 आवर्स, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6000 आवर्स, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे हम कर रहे हैं एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल रेट गिवन नहीं है लेकिन टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल कॉस्ट कितनी हमने लगाई है 9000, और ये कितने आवर्स के लिए है, ये 6000 आवर्स के लिए। तो अगर हम 9000 को डिवाइड कर दें 6 आवर्स से, तो जो लेबर चार्ज कर रहा है वो ₹1.5 पर आवर लेबर एक्चुअल चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5, जबकि हमारा प्लान कितना है, एक्चुअल कितना है, जो हमारा प्लान ये स्टैंडर्ड है वो कितना है, ₹2 है। तो जब हम 1.5 में से 2 माइनस करेंगे, 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हमारा जो वेरिएंस आ रहा है वो टोटल हमारा वेरिएंस आ रहा है ₹3000। और इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। आपने स्टैंडर्ड क्या प्लान किया था, आपने प्लान किया था कि लेबर ₹2 चार्ज करेगा, मगर असल में लेबर कम पैसे चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब है आपने पैसे बचा लिए, सेव कर लिए, तो ये हमारा वेरिएंस क्या कहलाएगा, फेवरेबल कहलाएगा। इसी तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड रेट लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल आवर्स इसमें दिए हुए हैं 6000, माइनस कर देंगे हम स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन से। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमें निकालना पड़ेगा। 2500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, और एक यूनिट का जो लेबर टाइम लगा रहा है एक यूनिट का, ये है डायरेक्ट लेबर का जो वो टाइम लगा रहा है वो 2 घंटे लगा रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस करने में। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितने आ गए, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 5000 आवर्स आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 6000 में से 5000 माइनस करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2000। और ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, क्योंकि हमने 5000 घंटे स्टैंडर्ड प्लान किए थे, असल में जो टाइम लगा है वो ज्यादा लगा है। तो ये वेरिएंस आपका क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। सो दैट्स इट, आज तक इस वीडियो के लिए इतना ही था। इसमें हमने वेरिएंसेस कवर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में जल्द ही मैं अपलोड करूंगी। ओके, टेक केयर।